अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी एकेडमी पे। इस यूट्यूब सेशन में हम लोग इससे पहले प्रकाश के परावर्तन वर्धन के फर्स्ट लेक्चर को कर लिए। ये जो है सो प्रकाश के परावर्तन एवं वर्धन का सेकेंड लेक्चर है। तो इसमें हम 26 से 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जो है सो मिस स्पेल है, यहाँ पे आपतन होगा तो यहाँ और न यहाँ। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 27 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ऑप्शन क समतल, ऑप्शन ख उत्तल, ऑप्शन ग अवतल, ऑप्शन घ कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ग अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण जो है सो उपयुक्त है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क वास्तविक, ख काल्पनिक, ग दोनों, या घ इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्यों? तो हम देखते हैं कि हम आईना में जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या होता है? वो काल्पनिक। जब तक हम आईना के सामने हैं तभी तक हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब हम हट जाते हैं तो वो वहाँ से भी प्रतिबिंब हट जाता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क उत्तल लेंस, ख अवतल लेंस, ग बाइफोकल लेंस, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो क। क्या होगा? क उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो हम ऑप्शन क है R बराबर 2F, ऑप्शन ख है ख बराबर 2, ऑप्शन ग है F बराबर R/2, ऑप्शन घ है R बराबर F/2। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 30 का, वो होगा 31 का ग। क्या होगा हमारा सही आंसर? ग। क्योंकि फोकसांतर दूरी का एक फार्मूला F बराबर R/2, यानी ये जो है इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। यही संबंध बताता है। F बराबर क्या हो गया? फोकसांतर, फोकस दूरी,
आर बराबर हो गया वक्रता त्रिज्या एंड 2 तो कोफिशिएंट है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन क 1, ऑप्शन ख 2, ऑप्शन ग 3, ऑप्शन घ 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ख 2। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। सब्जेक्टिव क्लास में कुछ इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे और मेरे प्लस कोर्स वाले भी ऐसे देख रहे होंगे। ये एंगल जो बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, वो क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन क लेंस के मुख्य फोकस दूरी पे, ऑप्शन ख फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पे, ऑप्शन ग अनंत पे, ऑप्शन ग लेंस के प्राकृतिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ख फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पे। तो हमारा सही आंसर क्या है? फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक क्या है? तो अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला देखा है कि F बराबर क्या होता है? तो R/2 होता है। उसी तरह R बराबर क्या होगा? 2F। यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होता है इस अनुसार से? ऑप्शन नंबर ख 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। देखिए ये सब फार्मूला जो है सो बहुत ज़रूरी है। पहले तो इसको हमने याद करने के लिए कहा, फिर ये देख लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 35 नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो एक नेचर है काल्पनिक प्रतिबिंब का, कैसा होगा? ऑप्शन क सीधा, ऑप्शन ख उल्टा, ऑप्शन ग दोनों, ऑप्शन घ कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है? वो सीधा होता है। क्या होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे जाते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U/V, V/U/V, V+U, या ऑप्शन घ V/U। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ V/U। तो देखिए एक और नया फार्मूला मिल गया हमें कि आवर्धन बराबर, जगह कम रहने के कारण डायरेक्ट लिख देते हैं, आवर्धन बराबर V/U।
इसे ब्रैकेट में बंद कर लें। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बट्टा का साइन है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। क अवतल दर्पण का, ख उत्तल दर्पण का, ग अवतल लेंस का, घ उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी तो समझिए क्योंकि क्या होता है, माइक्रोस्कोप। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा या बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क वक्रता केंद्र पे, ख मुख्य फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर ग वक्रता केंद्र पे, ऑप्शन घ दर्पण के ध्रुव पर तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा जो सही आंसर होगा 38 नंबर का ऑप्शन घ। क्या होगा, दर्पण के तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन क सभी जगह समान, ऑप्शन ख बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, ऑप्शन ग किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण होता कैसा है, सबसे पहले मतलब उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है ये। डायग्राम सही नहीं बने तो ये नहीं करिएगा, यही है उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या है, किनारों पे पतला है और बीच में मोटा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो हमारा जो कल से पढ़ रहे हैं कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P बराबर 1/, ये जो जब यही फॉर्मूला पढ़ाते हैं ना तो ये जो है सो गड़बड़ा जाता है। उस समय से ठीक चल रहा था, अभी गड़बड़ा गया। P बराबर 1/f। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि f का वैल्यू दिया हुआ है, कल तो p का वैल्यू दे रहा था, आज f का वैल्यू दिया है। तो 1/1 यानी हमारा जो सही आंसर होगा p बराबर 1 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ख। देखिए अभी बिहार बोर्ड जो है सो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेती है, तो फिजिक्स में जो है सो न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ेगी दिन पर दिन। सो आप लोग न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिए, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने से नहीं होगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। देखिए ये समतल हो गया, ये आपतन कोण, ये आपतन के आपतित किरण, ये है परावर्तित निर्गत के। अच्छा ये अलग पॉइंट हो गया, आपतन कोण और निर्गत कोण ना। क्या होता है वो, ऐसा स्ट्रक्चर, ये आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होता है, ऐसे जैसे निकल गया थोड़ा देर के लिए। और ये एक होता है अविलंब। तो ये एंगल तो हो गया आपतन कोण, तो ये एंगल क्या होगा,
ये एंगल होगा ख निर्गत कोण। क्या आंसर होगा इसका? वैसे ये हमको लगता है मिस टाइप है। यहाँ जो निर्गत किरण है ना वो परावर्तित किरण होगा, क्योंकि हमारे उस अनुसार से हमारा सही आंसर होगा वो होगा परावर्तन कोण। आपतन कोण एवं मतलब परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन क जल, ऑप्शन ख कांच, ऑप्शन ग प्लास्टिक, ऑप्शन ग मिट्टी। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर जो नहीं भी पढ़ रहा है डेली वो भी इसको सही मार के आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर घ मिट्टी। मिट्टी से क्या लेंस बना सकते हैं? नहीं। क्यों? तो इससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन क समतल, ऑप्शन ख अवतल, ऑप्शन ग उत्तल, ऑप्शन घ कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर ख अवतल। क्या होता है? तो अवतल से जो है सो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी होता है। तो देखिए थोड़ा देर पहले ये देखिए ये लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला ये बार बार आ रहा है, और ये सारे जो मैं लेंस की क्षमता से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सोच सकते हैं कि हर एक सेशन में एक न एक आएगा, यानी 2 सिटिंग में बिहार बोर्ड की एग्जाम होती है, यानी दोनों सिटिंग में कम से कम एक एक क्वेश्चन इस पर रिलेटेड आएंगे। तो देखिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1/f। यहाँ इस बार क्या दिया हुआ है? तो P की वैल्यू दी हुई है इधर 1/f। तो F बराबर क्या होगा? 1/2, यानी 1 जो है सो 100 मान लीजिए, और यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 सेंटीमीटर। क्यों? तो यहाँ पे जो है सो हमें सेंटीमीटर में ना लाना है, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मतलब पिछले जो लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या यहाँ माइनस लगा हुआ था। -2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। तो क्या होता है उसमें क्या था? तो यहाँ पे -50, यानी वहाँ था -5.5 मीटर। समझ गए? फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे आते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर R/2, यानी 50/2। तो 2 से डिवाइड करिए, 25 मरतबे कट गया, तो यानी हमारे सही आंसर होगा वो होगा 25, यानी ऑप्शन नंबर ग 25 सेंटीमीटर। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे आते हैं कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन क C से, ऑप्शन ख F से, ऑप्शन ग P से, ऑप्शन घ C और F के बीच से। तो जो होता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण कहाँ से गुजरती है? तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ख। क्या होगा? ख। कहाँ से गुजरती है? तो F से गुजरती है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण।
ये लाइन हो गया और यहाँ से कोई चला। इसके बाद क्या होता है, ये परावर्तन जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो बिंदु जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, तो वो एफ कहलाएगी। समझ गए, यानी फोकस बिंदु। फिर हम अपने 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु के कहीं भी रखने पे वस्तु के बराबर एवं आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं रखने पे वस्तु के बराबर और बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा, वो क उत्तल, ख अवतल, ग समतल या घ समतल तथा उत्तल। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 47 का ग। समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का सीधा और बराबर आकार के प्रतिबिंब बनता है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में देखते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है क उत्तल लेंस, ख अवतल लेंस, ग उत्तल दर्पण, घ अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क अवतल दर्पण, ख उत्तल दर्पण, ग उत्तल लेंस, घ प्रिज्म। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बताइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये तीसरा बार रिपीटेशन है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो उत्तल दर्पण। यानी मान लीजिए ये भी मोस्ट VVI है, VVI। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है, समतल दर्पण बनाते हैं। अब एक प्रकाश की किरण क्या की, सीधी आपतित हुई। क्या हुआ, सीधा आपतित हुआ। तो उसका आपतन कोण क्या हुआ, 0। आपतन कोण कितना होगा, 0। और क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है तो क्या होगा, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यहाँ इसकी सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का 0। तो देखिए, इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो P बराबर 1/f। उसके बाद F बराबर R/2। उसके बाद आज का जो हो गया अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये भी पढ़ लिए। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़े हैं VYU, यानी आवर्धन बराबर भी VYU। तो ये सारे जितने भी फार्मूलाज है आप लोग रट लीजिए। इसमें दर्पण फार्मूला भी है, लेंस फार्मूला भी है। इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम आगे करेंगे कभी, क्योंकि दर्पण फार्मूला और लेंस फार्मूला भी बहुत VVI है। तो ये सारे क्वेश्चन इस पे जो रिलेटेड नॉमरिकल है आप लोग कर लिए, कम से कम 30 नॉमरिकल्स कर लेते हैं इन सभी से रिलेटेड, तो आप सेफ स्कोर पे, मतलब एग्जामिनेशन सेफ स्कोर ये रहेगा। तो देखिए, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।